जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतोर्पंगो ममंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो श्री राधा मदन मोहन दिव्यावृंदारण्यकल्पद्रु माधव श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेयमानो स्मरामि। श्रीमान राजरसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षणवेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रीरसना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी श्रीशबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो हम सब इस ग्रेट श्रवण मंत्र का स्वागत करते हैं हमारे मायापुर से। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो अभी आप में से मैरिड कौन है? आप दोनों मैरिड हैं। कितना साल हो गया? 4 साल हो गए। वेरी गुड। और यू आर एस्पायरिंग फॉर 1 year 6 months। ओके। तो आइडियल गृहस्थ लाइफ क्या है पहला देख लेंगे और उसके बाद विल गो इन डीप टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रायोरिटीज वी शुड कीप अपने घर गृहस्थी के अंदर, अपने जीवन के अंदर, दैट वी विल टेक। एंड आई नीड क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। बहुत सब क्वेश्चन आंसर करेंगे सो दैट वी विल बी क्लियर as we are already entered or entering into the grahastha life, how we can succeed our life actually. Grahastha is also ashram. Grahastha is also ashram. We should not make it as a settled place, but it's a ashram. तर मराठी सगळ्यांना जमते ते. ओके. तर त्या आपण जनरली पहिल्यांदा प्रभुपाद काय म्हणतात आयडियल गृहस्थ लाईफ काय आहे, प्रल्हाद महाराज काय म्हणतात आयडियल गृहस्थ लाईफ काय आहे, तर आपण पहिला ते वाचूया. हा तुमच्याकडे सगळ्यांकडे मोबाईल आहे तर जनरली आयडियल गृहस्थ लाईफ म्हणून भागवत तुम्ही जर चॅप्टर 14 काढलात 7th कॅन्टोचा, वेदाभ्यासमधनं 7th कॅन्टोचा आयडियल फॅमिली लाईफ 7वा चॅप्टर. तर त्याचा चॅप्टरचा पहिला मेनली समरी देतात ना प्रभुपाद. वेदाभ्यासमध्ये तुम्ही चॅप्टर 14 दिलं ना, मिळाला? मी वाचतोय. This chapter describes the occupational duties of the householder according to the time, the country and the performer. When Yudhishthira Maharaj became very much inquisitive about the occupational duties for the householder, Narad Muni advised him that a grihastha's first duty is to be fully dependent on Vasudeva Krishna and to try to satisfy him in all respects by executing one's prescribed devotional service. This devotional service will depend on instructions of authorities and the association of devotees who are actually engaged in devotional service. The beginning of devotional service is Shravanam or hearing. One must hear from mouths of realized soul. In this way, the Grihastha's attraction
to his wife and children will gradually be reduced. So till now इसके अंदर पहला लिखा है जनरल विल चर्न वन बाय वन. इसके अंदर पहला बताया गया है कि हम जब अभी एक शादी कर रहे थे तो एक ड्यूटी का शादी था. उस दिन उसको पूछा, आपने इस्कॉन के अंदर शादी था, उसको पूछा कि आप शादी क्यों कर रहे हो, ड्यूटी था. तो उसको क्वेश्चन कुछ नहीं कि भक्ति करना है, भक्ति के अंदर ऐसा कुछ ये बता रहा है. शादी जो करना है उन्होंने बताया कि अपने को नम्र बनाने के लिए. शादी जो हम करते हैं किसके लिए, नम्रता आने के लिए. एंड टू अंडरस्टैंड दैट कि इन रियलिटी विथ फेथ एंड कन्विक्शन कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल. क्योंकि शादी जब करते हैं तो ग्रंथि बहुत बढ़ते हैं, कर्म ग्रंथि जो है बढ़ जाते हैं. तो इसके अंदर पहला आपने देखा रहेगा क्या बताया, टू रेड्यूस अट्रैक्शन टूवर्ड्स वाइफ एंड चिल्ड्रन ग्रेजुअली शुड गेट रेड्यूस्ड. लेकिन जैसे जैसे अपने साल जाते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि बच्चों और फैमिली और रिलेटिव्स और जो पोजीशंस है उसके ऊपर अपना अट्रैक्शन अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है. क्योंकि हम बद्ध जीव जो है, ब्रह्मचारी रहने दो, गृहस्थ रहने दो, कोई भी जीव है वो पहला जो अपने पास है उसके ऊपर आसक्ति बनाए रखता है. तो इसके लिए पहले बताया गया है श्रवणम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गृहस्था. श्रवणम एसोसिएशन ऑफ द वैष्णवास आर वेरी इंपॉर्टेंट. उससे ही भक्ति के अंदर और जीवन के अंदर हम बैलेंस लाइफ के अंदर कर सकते हैं. अदरवाइज सिर्फ हम सोचेंगे कि घर के अंदर रह के मैं भक्ति करके आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन वो अंधकूप रहता है. लेकिन दूसरा साइड भी है जो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि गृहते गोलोको भाई. तो हमें ऐसा घर के अंदर ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है कि बच्चे हैं, मिसेस है, घर के अंदर सेंटर भगवान का है और लीड कर रहे हैं लाइफ. ये पापड़ बहुत टफ बेलना पड़ता है क्योंकि ब्रह्मचारी कैसे रहते हैं जनरली, और वानप्रस्थ कैंसर सन्यासी अकेले रहते हैं और उसके ऊपर से जो रिलेशन रहते हैं उनके फ्रेंड्स है, ब्रह्मचारीज है, अथॉरिटीज है, उनके ऊपर चलते हैं. लेकिन अपना कैसा है कि एक ही घर, उसके अंदर एक घर के अंदर 15-20 डिपार्टमेंट है. किचन का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, रिलेशनशिप सब मैनेज करना पड़ता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है. लेकिन आश्रम के अंदर इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर कैसे रहता है कि सब मैनेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं. लेकिन हमें गृहस्थ के अंदर इनकेस वैल्यू और गोल नहीं रहेगा जिंदगी में तो फिर अपना खिचड़ी हो जाता है, यानी अष्टविकार आ जाते हैं, फिर यानी कंडीशनिंग के, और फ्रस्ट्रेट होना चालू करते हैं. अरे क्या भगवान का नाम नहीं, लेकिन ये आया है भक्ति करने के लिए और मैरिड लाइफ के अंदर, और ये सिचुएशन ऐसा हो गया है, भगवान किधर है दूर दूर तक पता नहीं है और पूरा अटक गए हैं और कुछ हेल्प ही नहीं मिल रहा है. और भक्तों प्रभुपाद ने बताया ऐसा वगैरह, लेकिन कुछ इसके ऊपर कुछ रे ही नहीं दिख रहा है. तो इसके लिए सतत भक्तों के लिए, गृहस्थ के लिए संघ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और उसका खुद का डिसिप्लिन गृहस्थ के अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेगा जिंदगी में तो बह जाएंगे. इसके लिए हम इनिशिएशन जब हम क्राइटेरिया रखते हैं, तब जब जिसकी का शादी होता रहेगा तो इनिशिएशन हम देते नहीं हैं. क्राइटेरिया रहता है क्योंकि शादी होने के बाद बह जा सकता है. लड़का हो गया, कुछ ये हो गया घर के अंदर तो बह जाते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा आया तो उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है. तो ये गृहस्थ लाइफ का मेन एस्पेक्ट्स क्या है. अभी आपने देखा रहेगा कि हम अभी शादी करने के लिए जा रहे हैं. शादी थोड़ा 3-4 साल हो गया, 4-5 साल हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या बताया
कि in this way the grahastha's attraction to the wife and children will gradually be reduced. यानी फोकस संत महात्मा का क्या रहता है कि वाइफ और बच्चों के ऊपर अट्रैक्शन किसके ऊपर, कौन से स्तर के ऊपर कम हो जाए अट्रैक्शन, शारीरिक स्तर के ऊपर। वो भगवान के जीवात्मा है, भगवान ने ये मेरे आश्रित दिया हुआ है जिससे उनका भी जीवन सार्थक हुआ, ऐसा आपका भाव रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है गृहस्थ में। लेकिन ये मेरी बीवी है, ये मेरी भोग वस्तु है, मुझे खाने के लिए पीने के लिए जब चाहिए तो वो ये चाहिए, बच्चा भी है जो मेरे लिए काम करना चाहिए, ऐसी मैं और मेरा चमड़ी के ऊपर इनके रिलेशन रखेंगे तो दुखदायक होता है। लेकिन ये भगवान के अंश है और ये मेरे अंडर प्रोटेक्शन में दिया हुआ है, सो आई एम द लीडर, आई एम द प्रोटेक्टर फॉर देम। ये इनके मूड रहेगा और सबको घर गृहस्थी के अंदर मंदिर में लेके आए, सेवा के अंदर एंगेज किया, सबको घर के अंदर भी सेवा करते हैं, सोसाइटी के अंदर प्रीचिंग करते हैं। बेस्ट लाइफ है गृहस्थ। गृहस्थ लाइफ जो है ये गृहस्थ लाइफ का ऐश्वर्य है, ऐसा बाकी के 3 आश्रम के अंदर ऐश्वर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप राजा जैसे जी सकते हो। गृहस्थ आश्रम के अंदर जब चाहिए तब अपने को खाना मिलता है, प्राइवेसी रहती है, अपने पास लक्ष्मी रहती है, पैसा रहता है, प्रॉपर्टी रहती है, बच्चे हैं, वो बच्चे इनके सद्गुणी रहेंगे तो वो भी एक अलग संपत्ति है हस्बैंड वाइफ का, तो उनके भी ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो ये जो है ये गृहस्थ आश्रम जो है, इन दैट वे वी नीड टू फोकस। अभी आप आगे देखो, as for the maintenance of his family, a grihastha while earning what he has required for his living must be very conscientious and must not undergo extraordinary endeavors simply to accumulate money and unnecessarily increase the material comfort. गृहस्थ आश्रम के अंदर ये बहने की बहुत चांसेस रहते हैं। पैसा जो है, पैसे का एंडेवर, ऐसे बहुत से भक्त है कि जो सोचते हैं कि हमें 2 BHK नहीं 3 BHK जो फ्लैट लेंगे, 1 BHK से 2 BHK फ्लैट लेंगे क्योंकि भक्तों को इनवाइट करेंगे। और पैसा कमाने के अंदर EMI के अंदर जब चले जाते हैं तो खुद का साधना, खुद का संग ये लेने के लिए अब उनको टाइम भी नहीं मिलता है और मन भी वैसा जाता नहीं है, बुद्धि भी वैसी जाती नहीं है, क्योंकि पैसे के अंदर अटके हुए हैं। श्रवण करने इसके लिए डिसिप्लिन जो गृहस्थ को जो चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते के अंदर 1 दफा मंदिर में जाके बैटरी चार्ज करना बोलते हैं ना, वैसा चार्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वैरागी है, गृहस्थ को फ्रेंड्स कौन से चाहिए? एक तो फ्रेंड्स इक्वल्स गृहस्थ के अंदर चाहिए और ऐसे भी फ्रेंड्स चाहिए जो वैरागी है, ब्रह्मचारी है। गृहस्थ को ये रखना बहुत जरूरी है और उनसे नम्रता और रिस्पेक्ट रखे, क्योंकि वो वैराग्य भाव प्रकट करता है। गृहस्थ क्या करता है? वैराग्य नहीं, ये आसक्त भाव प्रकट करता है। तो ये जिंदगी के अंदर we need to put ourselves into the discipline कि ये जो ब्रह्मचारीज है उनका मैं संग लूंगा, बच्चों को भी उनके अंडर ट्रेनिंग के लिए लूंगा और मिसेज जो है उनको सेवा के अंदर जो माता जी है, गार्लैंड है, कुकिंग है, उसके अंदर एंगेज करते रहेंगे। ये पैसा जो है ये अब्रॉड जाते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा और भी चाहिए, तो दैट वी नीड टू टेक, दैट वी विल कम इनटू द क्वेश्चन आंसर्स के अंदर कुछ रहेगा तो दैट वी विल टेक केयर। ऑल्दो गृहस्था शुड एक्सटर्नली बी वेरी एक्टिव इन अर्निंग द लाइवलीहुड, दिखता है बाहर से पैसा कमा रहा है, पैसा कमाना है। ही शुड इंटरनली बी सिचुएटेड एज अ फुल्ली सेटिस्फाइड पर्सन विदाउट अटैचमेंट फॉर मटेरियल गेन। ये संग इनके रहेगा अच्छा तो रंग ऐसा आ सकता है। संग बराबर नहीं रखा आपने तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। दिखता है बाहर से पैसा कमाने के लिए ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है,
लेकिन इंटरनली डिटैच है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन जो बोलते हैं, तो ये प्रैक्टिस में आता है कि एंडेवर कर रहा हूँ फैमिली मेंटेनेंस करने के लिए, मंदिर को लक्ष्मी देने के लिए, लेकिन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, मेरे तरफ से मैं एंडेवर कर रहा हूँ। लेकिन डिसिप्लिन जो है, हफ्ते के अंदर संग लेना है, किसी प्रीचिंग के अंदर एंगेज करना है, रखना है खुद को, ये डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। His dealings with the family members or friends should be performed simply to fulfill their purpose. One should not be extravagantly engaged in this way. Instruction from family members and society should be accepted superficially. ये आर्ट है। आजू बाजू सोसाइटी रहती है, प्रेशर रहता है, आपका रिलेटिव्स रहते हैं, इनको आपको कैसा डील करना है, ज़्यादातर बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो सीरियस है उसको सीरियसली लेना है, सोसाइटी के अंदर, रिलेशन के अंदर भी। लेकिन ज़्यादातर ऐसा रहता है चीज़, लेट इट गो, इधर से सुना इधर से छोड़ दिया। रिलेटिव्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, आजू बाजू के सोसाइटी वाले रहते हैं, तो ये आपको आर्ट एक्यूमुलेट करना है। कैसा? What was been told here? Perform simply to fulfill their purpose. One should not be extravagantly engaged in this way. Instruction from family member and society should be accepted superficially. Seriously लेना नहीं है। आपने seriously लिया गृहस्थ आश्रम को, तो आपका दिन रात झगड़े ही झगड़े होते रहेंगे। तो ये गृहस्थ आश्रम के अंदर लर्न करना बहुत जरूरी है। शांत मन चाहिए, समाधान इनके अंदर रहेगा तो दूसरों को समाधान देते रहेंगे। हम एजिटेट रहेंगे, हम पैशनेट रहेंगे, तो घर के अंदर ज्यादातर पैशन ही रहेगा, राइट? बट द एसेंस ऑफ गृहस्था should be engaged in occupational duties advised by the spiritual master and shastra. Specifically, a grihastha should engage in agricultural activity to earn money. बहुत अच्छा है ये। इनकेस गृहस्थ आश्रम एग्रीकल्चर के अंदर, इनकेस आपके पास लैंड रहेगा और इनकेस आपके पास फैसिलिटी वैसे रहेगी एग्रीकल्चरल, और इनकेस करते रहोगे तो नथिंग लाइक इट। बहुत ही अच्छा एक्चुअली साइड है ये एग्रीकल्चर। लेकिन किसी जनरली आजकल सब ट्रेनिंग है, कॉलेज और ये और वो प्रोफेशन, तो उसके अंदर ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर जाते नहीं हैं। लेकिन थोड़े अभी भी आज के डेट में मायापुर, वृंदावन और पूना के अंदर भी थोड़े बहुत ऐसा है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड में खुद को एंगेज रखते हैं। स्पेसिफिकली गृहस्था शुड एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज टू अर्न द मनी। ही भगवत गीता बताती है कि जो कृषि गो रक्षा वाणिज्य, एग्रीकल्चर काउ प्रोटेक्शन एंड ऑल। सो थोड़ा नीचे आएंगे तो वन शुड नॉट बी ईगर टू अर्न मोर मनी सिंपली फॉर सेंसुअल प्लेजर। अ गृहस्था शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वन हु इज endeavoring to accumulate more money than necessary is to be considered a thief and is punishable by the laws of nature. तो unnecessarily पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो माया देवी पकड़ लेगी। माया देवी is the best assistant of Lord Krishna। तो वो देखती है कि सिंसियरली एंडेवर कर रहा है पैसा कमाने के लिए, समाधान रहने के लिए, या ज्यादा पैसे का ग्रीड है जिससे वो भोग कर सके। क्योंकि पैसा जब आता है, पैसा क्या है? चंचल है, आपको भी चंचल जैसा भगाते जाएगा। तो ये दैट वी नीड टू टेक केयर। गृहस्थ शुड बी वेरी मच अफेक्शनेट टुवर्ड्स लोअर एनिमल्स। घर के अंदर भी इनकेस कोई आजू बाजू कोई प्राणी रहेगा, ये रहेगा, इट्स इज अ ड्यूटी ऑफ अ गृहस्थ टू मेंटेन। कोई बिल्ली आ गया, कोई कुत्ता आ गया, कोई, वी शुड नॉट keep them in the house, but we should have compassion towards them. हरे कृष्ण महामंत्र आप गाओ उनके लिए। अभी एक बीच में जनरल एक छोटा सा किटन था, छोटा बिल्ली का छोटा बच्चा था, जरा जख्मी था, घर के अंदर था, तो सब क्या है ये अपने को नहीं रखना है, वी शुड नॉट कीप द एनिमल्स। बोला कि वो एनिमल है ऐसा मत करो, लेकिन उसको जख्मी है तो दूध वगैरह दे दो, अपने आप वो शुश्रूषा कर लेगा, उसके सलाइवा से वो अपने आप रिकवर हो जाएगा और जाएगा। यू डोंट बी अटैच कि मुझे मेरा है मेरा है मेरा है। तो उन्होंने दिया और वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, निकल गया जो कीर्तन है वो।
सो वी वॉट एवर वी एज अ रिस्पॉन्सिबल गृहस्थ जो है ना बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 3 आश्रम को मेंटेन करता है। आजकल गृहस्थ को कोई पूछता भी नहीं तो कौन मैरिज हुआ है नहीं हुआ है, कौन इतना झमेला है ये पूरा विश्व के अंदर, और आपकी शादी और आपके ऊपर कौन सोचने के लिए बैठा है। बट वी हैज टू बी इंटरनली रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज किसको आंसर देना है अपने को लास्ट में? भगवान को आंसर देना है। तो एटलीस्ट कुछ भी होता रहे ये भौतिक जगत के अंदर, कोई पूछता भी नहीं रहेगा अपने को, लेकिन वी शुड बी डिसिप्लिन फ्रॉम विद इन। सो गृहस्थ शुड नॉट बी इंडल्ज इन द किलिंग ऑफ द एनिमल्स, हो गया। देन नीचे जैसे जाएंगे, लास्ट नेक्स्ट पैरा, अ गृहस्थ शुड नॉट बी वेरी मच अटैच्ड टू हिज वाइफ, he should engage even his own wife in serving the guest with all attention. Whatever money a grihastha accumulates by the grace of God, he should spend in 5 activities, namely worshipping the Supreme Personality of Godhead, receiving the Vaishnava and saintly persons, distributing prasadam to the general public and to all living entities, offering prasad to his forefathers, and also offering prasad to his own self. यानी प्रसाद का महत्व बहुत है गृहस्थ के अंदर। कभी भी हम बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, शंकर पड़े जैसा बोलते हैं ना, दैट वी शुड कैरी, कि किसी को बेगर का है तो हरे कृष्ण महामंत्र दिया। अपने तरफ से वी शुड बी लॉयल टू आवर सेल्फ एंड द परंपरा। प्रामाणिक रहना बहुत जरूरी है। जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि अरे छोटा बच्चा लिया है, हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, उसका सुकृति बढ़ जाता है। वी डोंट नो कब किसका बटन भगवान कब बजा देंगे। तो ये वी नीड टू बी वेरी कंपैशन, ये करुणामय भाव चाहिए। और प्रसाद का इतना आपने देखा, 4 फादर्स है, खुद के लिए है, दूसरों को देने के लिए है। यानी प्रसाद किचन, अपना जो मूवमेंट ही है वो किचन मूवमेंट है। तो ये किचन घर के अंदर भी ड्राई प्रसाद ने, तो ये जब करते हैं तो दूसरों को, अभी आप ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस में भी कलीग बाजू में बैठता है, कोई करता है, तो झूठा नहीं लेना है, लेकिन पहला जब हम लेके, क्योंकि अपने पास प्रसाद है, उनके पास खाना है, तो अपना जो इनकेस किसी को लगता है कि अरे तुम्हारा खाना अच्छा रहता है, तोड़ के थोड़ा सा साइड में ले लो, दे दो, लेट देम टेक। जब फ्रेंड्स रहते हैं, ये रहता है, क्योंकि वो अरे नहीं तो हाथ डाल देते हैं झूठा, उनको कुछ ये नहीं रहता है, उसके अंदर कुछ कंसर्न ही नहीं रहता है। सो वो अपनी तरफ से जितना हो सके वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है। गृहस्थ शुड ऑलवेज बी रेडी टू वर्शिप एवरीवन एज मेंशन अबव। द गृहस्थ शुड नॉट ईट एनीथिंग नॉट ऑफर्ड टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, एज इट इज सेड, यज्ञात संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड आर रिलीज्ड from all kinds of sin because they eat food that is offered to the Lord first. और लास्ट सेंटेंस है, सुप्रीम गॉडहेड फॉर बेनिफिट ऑफ हिज फैमिली, हिज सोसाइटी, हिज कंट्री एंड द ह्यूमैनिटी एट लार्ज, ही शुड बी फुल्ली एंगेज इन दिस। अभी ये इंट्रोडक्शन हो गया है। मेन जो फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर 13th श्लोका, अतः पुंबीर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। ये है, आई विल जस्ट शेयर विद द टेक्स्ट। तेरह, 1-2-13 अतः पुंबीर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्व अनिश्चित धर्म से समसिद्धिर हरितोषणम। जिंदगी, ये इसके अंदर लिखा है, ओ बेस्ट अमंग द ट्वाइस बॉर्न, इट इज देयरफॉर कंक्लूडेड दैट द हाईएस्ट परफेक्शन वन कैन अचीव बाय डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर वन्स ओन ऑक्यूपेशनल अकॉर्डिंग टू कास्ट डिवीजन एंड ऑर्डर ऑफ लाइफ इज टू प्लीज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। समसिद्धिर हरितोषणम। तो आप गृहस्थ में रहो, ब्रह्मचारी रहो, वानप्रस्थ रहो, सन्यास रहो, भगवान को संतुष्टि एट द एंड ऑफ द लाइफ आप नहीं कर पाएंगे, हम सब नहीं कर पाएंगे, तो श्रम एव ही केवलम। इट्स अ प्रोग्रेसिव जर्नी, लेकिन
गृहस्थ के अंदर जैसे लास्ट टाइम आप थे तो आप जनरली नहीं थे, तो उसके अंदर हमने देखा कि गृहस्थ लाइफ जो है बहुत खिचड़ी है, बहुत एस्पेक्ट्स है। आप खुद को सेंटर में रखा तो आप तो को देखता है वाइफ है, शादी होना पहला जरूरी है, शादी के होने के पहले ही इतने कंडीशंस अप्लाई रहते हैं। पहले जैसे शादी अभी इतना ये ईज में नहीं हुआ है, अभी तो बहुत लड़कियां भी बहुत पढ़ती है और उनके पास भी उनके एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रहते हैं। सो इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर टू गेट एटलीस्ट फर्स्ट द मैरिज, तो उसका स्वभाव, बाद में आप फाइनेंस, बच्चे, बच्चों का एजुकेशन, उनको संस्कार, बाद में आपको घर गृहस्थी के लिए आपको घर लेना है तो फाइनेंस के अंदर EMI, हेल्थ, ये जनरल बोल रहा हूँ, ये मैरिड लाइफ के लिए देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स एज वी आर गोइंग अहेड। और ड्यूटी रहेगा तो, और काम का तो पहला बोलो, काम का तो है आजकल 12 घंटा तो कम से कम काम करना ही पड़ता है, 14 घंटा करना पड़ता है ट्रैवलिंग पकड़ के 15 घंटा, और 24 घंटे में से कितना घंटा बचा है? ये तो हो गया नॉर्मल मैरिड लाइफ का। उसके अंदर आप डिवोटी बन रहे हो, 2 घंटा जपा के लिए चाहिए, 2 घंटा जपा के लिए रीडिंग हियरिंग रहेगा तो भक्ति में रहेंगे, उसके लिए भी टाइम निकालना है, यात्रा के लिए जाना है, बच्चों को भी कल्चर देना है, संस्कार देना है, नहीं तो आप इधर थोड़ा बहुत कुछ भक्ति कर रहे हो और वो तो आसुरिक प्रवृत्ति हो रही है उनके अंदर। घर के अंदर बैलेंस करना है, कोई पूछने वाला नहीं है। आजकल तो पेरेंट्स भी बोल दिया भक्ति नहीं कर रहा तो बहुत अच्छा लगता है उनको भी, भक्ति कर रहा है तो टेंशन आता है कि अरे ये तो कुछ करियर के लिए कुछ यही नहीं कर रहा है, समाधान ही रह रहा है, लेकिन आगे क्या होगा? तो ये बहुत से ऐसा चैलेंजेस भी है गृहस्थ लाइफ के अंदर, और गृहमेधी होने का बहुत चांस है। आप देखोगे तो वॉइस के अंदर जब रहते तो वाइब्रेंट रहते हैं, जब मैरिज शादी हो जाता है तो थक जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं कि अरे क्या होगा, अभी तो कुछ नहीं होगा। पहले जो था जमाना में था, वॉइस में जाते थे, ये करते थे, अभी तो कोई पूछता भी नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं और कोई बुलाता नहीं, और जब जाते हैं तो पूरा सब तरफ सेवा भाव, सेवा करो, घर में सेवा, ऑफिस के अंदर जाओ तो उधर काम करना पड़ता है, मंदिर में जाओ उधर भी बोलते हैं अरे तू भोगी बन गया, तो टेंशन में आता है। तो इतना सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाता है कि अरे सब तरफ इतना निगेटिव वाइब्रेशन रहता है और कुछ होप ही नहीं है कि अरे मैं कुछ कर रहा हूँ, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और बीवी बच्चों का एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, ब्रह्मचर्य टेम्पल के अंदर एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, ऑफिस के अंदर उसका एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, और मैं हूं इतना जीव थका हुआ, मेरे को ही नहीं कोई पूछता है। शादी करता हूं तो लगता है कि अरे घर के अंदर आया तो कोई पानी देगा, कोई मुझे हर्बल टी देगा, लेकिन कुछ भी नहीं। आने के बाद वो उसको उधर रो रहा है, देखो उसको देख लो, ये इसको देख लो, घर के अंदर वो मेडिकल को लेके चलो, डॉक्टर के पास लेके चलो। तो यानी इट्स फील लाइक थैंकलेस टास्क, और कुछ होप ही नहीं दिखता है। लेकिन गृहस्थ के अंदर मैच्योरिटी रखना बहुत जरूरी है कि ये जो गृहस्थ आश्रम है, so many things are there which relates with the time, change with the time। ये फेजेस रहते हैं, फेजेस रहते हैं, तो इसके लिए सब फेज के अंदर शांत, समाधानी और कंपोज रहना बहुत जरूरी है। अभी बच्चे छोटे से है, घर के अंदर तो आपको क्या कूं ही चलता रहेगा घर के अंदर। आप बोलोगे क्या घर के अंदर आया यार, ये क्या है, गोलोक गृह थे गोलोक को भाई, लेकिन इधर तो पूरा वनवास जैसा दिखता है, तो इसके अंदर कुछ आनंद ही नहीं है, इधर किधर नरक में आके बैठे। लेकिन इट्स अ फेज ऑफ अ टाइम, इसको आपको समाधानी से निकलना है, प्यार से निकलना है। ये जितना प्यार दोगे घर के अंदर, जितना एंडेवर करोगे, बाद में उसका फल आएगा। ये दूरदृष्टि रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम जब जैसे बोलते हैं ना, जॉब के लिए जाते हैं तो मंदिर की याद आती है, प्रसाद की याद आती है, जब मंदिर में रहते हैं तो लोनावाला की याद आती है।
घूमने के लिए जाते हैं उधर। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके ह कुरुनंदन रहना बहुत जरूरी है। जो जिधर है उधर भगवान का नाम लेके सेवा करो। जॉब के अंदर है जॉब सेवा करो, घर के अंदर है तो घर के अंदर करो, अब टेम्पल के अंदर आया तो टेम्पल के अंदर करो। सो वी नीड टू बी फोकस्ड और मैच्योरिटी से एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है। सतोगुण में आना बहुत जरूरी है। हर बार पैशन पे रहोगे तो आउटपुट कम निकलेगा। सो फ्रॉम माय साइड आई विल स्टॉप हियर अभी के लिए, वी विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट। तो क्वेश्चंस कुछ रिलेटिव, कुछ अभी आपका कुछ कंसर्न्स रहेगा, वी विल डेफिनेटली गो इन डिटेल विद द एग्जांपल्स। और क्या रहेगा, जनरली एज वी डिस्कस इट गेट्स इवॉल्व। आपके ऊपर अभी छोड़ दिया है मैंने। कुछ प्रश्न रहेगा तो कैसे भी विचेवर सी, भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के सामने जब आए तो अरे ऐसे क्यों बैठे हुए थे, ना ना मेरे गुरु ने बोला मैं मूर्ख हूं, या हरिनाम लो और उतना ही चलते रहो। भगवान खुद को इतना आई कैन से बड़ा ऐसा नहीं, मैं मूर्ख हूं, इसके लिए गुरु ने बोल दिया हरे कृष्ण महामंत्र बोल, ज्यादा पठन पाठन मत कर और समाधानी रहे। तो जो संशय इनके हृदय के अंदर रहेगा और हम गृहस्थ आश्रम के अंदर एंटर करेंगे और चल रहे आगे, तो वो अपने को डीमन अंदर से किल करेगा। हम कन्विक्शन चाहिए, छाती ठोक के आगे चलना चाहिए भक्ति के अंदर। भक्ति के अंदर आश्रम के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। भक्ति के अंदर किसको इंपॉर्टेंस है, चेतना आपकी कैसी है, आपकी कैसे रखी है, और आप कैसे तृणादपि सुनिचेन भाव रख के सेवा करते हो। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ये हमें लेना है। ये आपका सैफ्रॉन कपड़ा है, ये आपका सफेद कपड़ा है, इसके ऊपर फोकस कभी भी नहीं रखना है। जो भक्त भक्ति करता है उसके साथ हमें जाके चिपकना है, क्योंकि वो सेवा से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। उसका ड्रेस के ऊपर नहीं जाना है। गृहस्थ के अंदर भी बहुत अच्छे भक्त है कि जो बहुत अच्छा सेवा करते हैं, बहुत कंपोज है, चिपक जाओ तो वो ऑटोमेटिकली अपने पास आ जाता है। तो इसके लिए जो भी क्वेश्चन है, कैसे है आगे, कैसे मैं आगे चलूं, आगे कैसे मुझे रास्ता जो है क्लियर चाहिए, अंधेरे में हाथ मार रहा हूं ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, प्रभु जी, जब अभी हम बीवी के लिए सोचते कि मतलब भक्त नहीं है, अभक्त हम ढूंढ रहे, तो हम भक्त है वो अभक्त है, तो इनिशियली फेज में हमें तो उसे ही सपोर्ट करना होगा। तो कुछ हमें भक्ति की चीज़ें कॉम्प्रोमाइज भी करनी होगी, या तो फिर हमें थोड़ा ज़्यादा समय बीवी के लिए देना होगा। तो वो चीज़ें हमें कैसे हैंडल करनी है, और भक्ति की ऐसे कौन से चीज़ें रहेगी जो हमें थोड़ा कुछ समय के लिए या तो फिर कम करनी होगी। गृहस्थ आश्रम जो आश्रम है ना, यह आश्रम भक्ति विनोद ठाकुर जो बताते हैं 4 चीज प्रायोरिटी वाइज। पहला है आपका हेल्थ, दूसरी है आपकी फैमिली, तीसरा है आपका साधना, और चौथा है प्रीचिंग। सो पहला जो आपका है हेल्थ, आप किसी के ऊपर भी प्यार करते हो, रखना चाहते हो, तो उनको आप कंफर्ट दिया शारीरिक स्तर पे, तो वो रेसिप्रोकेशन बनता है। मैं प्यार कर रहा हूं, मैं तुमको प्यार करता हूं, और वो बीमार है नहीं तो कुछ चाहिए, नहीं तुमको प्यार करता हूं, अरे प्यार छोड़ दो, गर्म पानी तो दो। तो वो जो है वो दैट हैज टू बी कॉम्प्रोमाइज। और गृहस्थ को वैराग्य जो है शुरुआत में हृदय से चाहिए, डायरेक्ट एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। इंस्टीट्यूशन का काम करता रहता है, लेकिन गृहस्थ का जैसे भक्ति के अंदर भक्ति के ज्ञान का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, वैसे गृहस्थ को अपने हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स का रिलेशन का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा,
एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, लव एंड ट्रस्ट नहीं रहेगा, तो भक्ति के अंदर आगे घर गृहस्थी फूलेगा नहीं। हर बार संशय वृत्ति रहेगी, ये मंदिर में जाते हैं, वो मंदिर में, वो अभी तक भक्त नहीं है और हर बार मंदिर में जाते हैं वो, और मुझे भी कभी कभी नहीं लेके जाते हैं, और आप वॉइस में जा रहे हो, प्रीचिंग दे रहे हो, ये कर रहे हो, बोले कि ये वैरागी हो जाएगा, मेरे को घर के अंदर कुछ नहीं रहेगा, तो घर के अंदर वो आने के बाद राधा रानी की दुर्गा हो जाएगी। तो वो आपको बहुत इंटेलेक्चुअली हैंडल करना जरूरी है। कभी भी हम जाते हैं तो बीबी को बोलना है कि तेरे बिना मेरा कुछ चलने वाला नहीं है, प्यार से। एक प्यार रहता है अलग लेवल का, एक फ्रेंडशिप रहता है हस्बैंड वाइफ का। तू चाहिए तो ही मैं मंदिर में जाऊंगा, नहीं तो मैं घर में ही बैठूंगा, तू आएगी तो चल, हम कभी भी जाएंगे तो हम एक साथ करेंगे। तो वो कभी आप जाओगे, एक साथ जाओगे, एक साथ बैठोगे, एक साथ कीर्तन आई सुनोगे, एक साथ सेवा करोगे, सेवा के लिए इनकेस रहेगा, थोड़ा मैच्योरिटी थोड़े साल बढ़ गए तो वो बोलेगी हाँ मैं गार्लैंड के लिए जा रही हूँ, ठीक है, तो फिर मैं वॉइस के लिए जाता हूँ, आप घर में रहो बच्चों की तरफ, नहीं तो पेरेंट्स के लिए। तो ये एक्सचेंजेस होता है, ये एक्सचेंजेस होता है। तो इसके लिए टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी। शादी हो गया और 4 महीने के अंदर आपको लगता है कि अरे अपना तो जम गया है, एक साथ नहीं जमता है, सालों लगता है जमने के लिए। ये अभी सिर्फ चमड़ी के ऊपर जमा हुआ है। तो वो एक दूसरों का हृदय कर्म ग्रंथि जो है वो जुड़ना जो है, वो फिजिकल इमोशनल रिलेशनशिप जब बढ़ता है और एक दूसरों के ऊपर हम रिस्पेक्ट जब करते हैं, एक दूसरों को रिस्पेक्ट, वो भक्त नहीं है ने वो गई गुजरी ऐसे नहीं, आप भी क्या ऊपर से एकदम से भक्त टपके हो गया, कोई नहीं है, सब ट्रेनिंग मिला है। तो आप भी उनको थोड़ा सा, आपको जो ट्रेनिंग मिला है वो ट्रेनिंग उनको भी दे दो आप, जो आपको भोग कैसा बनाना है, घर के अंदर भोग कैसे बनाते हैं, बाद में भगवान को कैसे चढ़ाते हैं, जब कैसा करते हैं, क्या क्या सुनना चाहिए श्रवण के अंदर, और क्या संग लेना चाहिए, ये भी आप उनको एज अ हस्बैंड जो है वो स्पिरिचुअल मास्टर का गाइडेंस करता है। जैसा कर्दम मुनि देवहूति के अंदर, देवहूति वाज सर्विंग, टोटली सर्विंग एज अ डिसाइपल टू कर्दम मुनि, एंड ही वॉट प्लीज, उन्होंने ब्लेसिंग्स दिया, भगवान कपिल मुनि उधर आ गया, अपेयर हो गए। तो ये जो है लेडीज को, अरे देवहूति ऐसा करती है, अरे देवहूति करती है, तुम कर्दम मुनि हो क्या? एक्सपेक्टेशन अपना ऐसा कि अरे तुम ऐसा चाहिए देवहूति के जैसा, मैं इतना ये कर रहा हूँ, अपनी इच्छा रहती है, लेकिन वो कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना। वो एक्सपेक्टेशन आप करने के लिए जाओगे, आप कभी भी स्पिरिचुअल मास्टर के जैसा आप घर के अंदर आपको ये रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। वी नीड टू बी ऑलवेज, और स्पिरिचुअल मास्टर क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर क्या सिखाते हैं, तृणादपि सुनिजन तुरपि सहिष्णुना अमानिन मानिन कीर्तनीय सदाई, और दूसरों की सेवा करो। हैप्पीनेस फॉर्मूला आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने। इफ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर 1 आवर, टेक अ नैप। इफ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर 1 डे, गो फॉर पिकनिक। इफ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर 1 मंथ, गेट मैरी। एक ही महीने का है, बाकी जीवन भर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इफ यू वांट टू बी हैप्पी फॉर एवर, सर्व अदर्स। दूसरों की सेवा करना, ये मूड लेके ही आपको जीवन जीना है। आश्रम नहीं बोल रहा हूं मैं, आप ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ रहो, सेवा आपको करना ही है। ये मूड आपने जिंदगी में डाल दिया तो आप समाधानी से आप आगे चलते जाओगे, ठीक है। तो ये शुरुआत के अंदर आपको फ्रेंड बोलेगा, अरे शादी हो गया, तू गया, तेरी बीवी भक्त नहीं है, तू गया खींचेगा। शांत, डोंट ट्राई टू गिव द एक्सप्लेनेशन। समय जो है ये सब रिवील करता है, समय सब रिवील करता है। ये इंस्टीट्यूशन है, फैसिलिटी देता है। कोई किसी का ओपिनियन अलग है, लेकिन अपने तरफ से भक्तों का संग लेना, मैं वाइफ को ट्रेन करना है, लेकिन आपको भी चार्ज रहना चाहिए। तो वो आप हफ्ते के अंदर आप आओगे, थोड़ा ब्रह्मचर्य के साथ बैठोगे, थोड़ा श्रवण अच्छा करोगे, और घर के अंदर डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है, पुरुष को मेनली। बाद में लेडीज धीरे धीरे पिकअप करते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है घर के अंदर। डेली सब उठते हैं तब एक लेक्चर प्ले करना है, जैसे ही उठते हैं तो उसके लिए प्रिपेयर करना है, कल कौन सा लेक्चर सुनूं मैं सुबह। तो आपका जो सुबह का फ्रेश होते हो तब एक लेक्चर हो जाता है आपका सुन के, आप एकदम मोड ऑफ गुडनेस पे आ जाते हो, जपा करने के लिए होगा। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ अ गृहस्थ
to finish his first 16 rounds and then go for jog. वो डिसिप्लिन डालना बहुत जरूरी है सुबह का. वो थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है. बच्चे एकदम छोटे रहेंगे तो घर के अंदर थोड़ा अलग अलग सिचुएशन के अंदर से ये करना, क्योंकि इसको रेडी करके छोड़ना पड़ता है स्कूल में, ये करना पड़ता है. तो डायनामिक्स है अलग अलग टाइम के हिसाब से. लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जपा करना है. और बाद में ये डेटी ऑफ अ गृहस्थ जो लीड करता है यंग घर के अंदर, उनको डेटी यानी जपमाला करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका जप रहेगा अच्छा तो घर के अंदर भगवान की सेवा होगी, कीर्तन चलेगा. इज दैट ओके? तो जी मेरा क्वेश्चन है कि अभी मतलब गेट मैरिड के लिए इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसमें भी दो ओपिनियंस है, जॉब वाली चाहिए या सिंपल चाहिए. तो अलग अलग ड्यूटीज़ की अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, तो फिर बेस्ट कौन सा रहेगा इसमें भी कंफ्यूजन होता है. क्योंकि कुछ हमें मटेरियली मतलब मनी का भी नीड है, तो उसके लिए भी हमारा हैंकरिंग है. और सिंपल लाइफ है तो फिर इनसिक्योरिटी भी होती है. अगर एक ही लोग कमाएगा तो घर गृहस्थी कैसे चलेगा, क्योंकि आजकल के अभी शहरों में अगर हम रहेंगे तो डिफ़िकल्ट है उतना मैनेज करने के लिए. तो इसको थोड़ा आप प्रकाश करें. शादी किसको करना है? शादी मुझे करना है. तो सोसाइटी कुछ भी बोले, आपको पहला प्लानिंग करना. जैसा बोलते हैं ना, करदम मुनि शादी के लिए अंदर एंटर कर रहे थे, तभी उन्होंने कंडीशन डाल दिया कि तुमको बच्चा हो गया ना कि मैं वनवास में निकल जाऊंगा. तो जब हम शादी कर रहे हैं तो हमारा प्लानिंग ऐसा चाहिए कि मुझे वानप्रस्थ लेना है 50 के टाइम पे, और मुझे उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ा बहुत ऐसा एटलीस्ट ये टाइप तक चाहिए. तो उसके लिए मैं क्या करूं? मुझे लोन घर है क्या? अपने पास घर रहेगा एटलीस्ट रहने के लिए, तो आपका 75% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. आप रेंट पे रह रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम. आप लेकिन गांव के अंदर आपका घर है और आपको इधर सम और अदर आपको पैसा चाहिए. तो शुरुआत के अंदर शादी जब होती है तो हस्बैंड वाइफ को इमीडिएटली एंगेजमेंट नहीं रहता है कुछ. अभी घर के अंदर दिन भर क्या करेंगे? तो देयर आर सम ऑप्शन की ठीक है, जब बच्चे होते हैं तब तक आप जॉब करो, होने के बाद आप घर की पूरा होम मिनिस्टर बन जाओ, होम मेकर बन जाओ. लेकिन किसी ना किसी को तो एट द एंड ही हैज टू प्लान हिज लाइफ इन सच ए वे कि घर के अंदर संस्कार चाहिए. पैसा इज ऑलवेज सेकेंडरी. पैसा थोड़ा कम रहेगा तो भी समाधान रहता है संस्कार से. तो दोनों भागेंगे तो बच्चे भी भगाएंगे बाद में, क्योंकि उनको संस्कार ही नहीं है कुछ. क्योंकि दिन रात वो मोबाइल और इसके अंदर है. आजकल तो वो सवत जैसा बाजू में ही रहती है, तो बच्चों को भी बिगाड़ देगी. तो वो अपने को केयर लेना बहुत जरूरी है कि घर के अंदर इनके साथ मिसेस को भी रख दोगे, लेकिन उसको कल्चर और संस्कार मालूम रहेगा मिसेस को, तो अच्छा है ना. नहीं तो उसको संस्कार और कुछ मालूम ही नहीं है और घर के अंदर वही टीवी देख रही है, मोबाइल देख रही है, क्या बच्चों को सिखाएगी? उससे अंदर भागो, तुम भी भागो, पैसा कमाओ. तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. लेकिन एक दिमाग के अंदर गोल रखना फिक्स चाहिए कि मुझे सिंपल लाइफ चाहिए. जो नीड है वही मुझे चाहिए. जो बेसिक नीड्स रहती है अपने घर के अंदर, वही बेसिक नीड चाहिए. मुझे ताम झाम झमेला नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप कमाओगे, जितना आप लेके आओगे, उसको आपको मेंटेनेंस जाने वाला है. तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. और वो भी प्लानिंग अभी करके इतना होता भी नहीं कि अरे मिलेगा, मेरा तो इतना 20-25 हजार मिलता है, बाद में बीबी का भी मिल गया 15-20 हजार, तो ऐसा घर गृहस्थी रेंट जाएगा इतना, ये जाएगा इतना. यू कैन कैलकुलेट, यू नीड टू कैलकुलेट ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस कि क्या हो सकता है. इनकेस नहीं किया, चलो अभी मैं मेरा लाइफ के अंदर मैं मिसेस जब मैं जॉब ये करना शादी किया था, थर्मैक्स में जॉब कर रही थी. मैंने 4-5 महीने के बाद में बोल दिया कि तुम होम मिनिस्टर बनना है. तो वो बोले कि मैंने इतना हार्ड अर्न एजुकेशन किया, इतना एफर्ट्स डाला, मैंने इतना ये किया, और आप घर में बैठाने के लिए बोल रहे हो. नहीं, आपको घर में ही चाहिए. और मेरा उस टाइम सैलरी बहुत कम था.
लेकिन मैंने वो अपना जो दिमाग के अंदर बैठा था, थोड़ा सा टफ टाइम निकला, टफ रहता है, क्योंकि सब एक को कन्विंस करना ठीक है, बीबी को कन्विंस करना भी अलग चीज है, बिकॉज शी हैज देयर ओन ओपिनियन। लेकिन वो टफ टाइम के बाद जब बच्चे हुए बच्चे बड़े हो गए, तो घर के अंदर संस्कार आ गया। फाइनेंशियली एकदम सिंपल और लाइफ एकदम सिंपल है, लेकिन घर के अंदर संस्कार आ गया, वही समाधान है। मेरे भाई बहन जो है, सबके पास डबल डबल इंजन है, पैसा बहुत है, लेकिन बच्चे क्या है, बच्चे पूरा खाना पीना और वो भी वैसा ही उसी लाइन पे गए, लेकिन करोड़ों का प्रॉपर्टी करके रखा है, लेकिन उसका फायदा क्या है? तो वी नीड टू कन्विंस फ्रॉम आवर साइड कि मुझे क्या चाहिए, मुझे फैमिली और संस्कार चाहिए या पैसा चाहिए। शुरुआत के अंदर आप थोड़ा ट्यूनिंग कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको प्लान करना ही पड़ेगा, करना ही है कि भाई तू होम मेकर बन जा, मैं पीछे लगता हूँ, प्रोटेक्शन सबको देता हूँ मैं मेरा ये देखो, ये इंश्योरेंस सबका है, ये ऐसा है, जो कुछ लोन नहीं रहना चाहिए। गृहस्थों को ना लोन जितना हो सके उतना कम रखना है, ना के बराबर ही रखना है, तो आप समाधानी और सुखी रहोगे, खाओगे उसका अच्छा सा हेल्थ को लगेगा, नहीं तो फिर चैलेंज रहेगा, EMI रहेगा। तो वो प्लान करना बहुत जरूरी है। आप अभी इमीडिएटली आपको सब पिक्चर क्लियर नहीं रहेगा, कैसी लड़की आती है उसके ऊपर आपको ये रखना पड़ेगा। और आपको शुरुआत में आप देख सकते हो, ठीक है वो जॉब करो, जॉब करना है तो कर लो, आपको भी एफर्ट ले लो, क्योंकि सबको भी माया देवी सिखाने के लिए बैठी है ना। जॉब करेगी भाभी, वो भी धक्का खाएगी, क्योंकि उनका भी बॉडी फ्रिजाइल रहती है, लेडीज की बॉडी भी इतना ये नहीं रहता है, तो भागा दौड़ी ये वो हेल्थ, AC इधर भागना, ट्रेन पकड़ना, नहीं तो बस पकड़ना, वो भी बोलते नहीं बस हो गया अभी, तो आप नहीं जॉब करो, आज घर के अंदर तो सब शब्द प्रमाण से नहीं, कभी कभी प्रत्यक्ष प्रमाण भी करना पड़ता है उसके, लेकिन भक्ति किसी भी हालत में कम नहीं होनी चाहिए, ये दिमाग में रखना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी डिवोशनल सर्विस, अदरवाइज माया देवी जो है आपको भक्ति का प्रायोरिटी जो है लास्ट में रखेगी। सब काम करो, ऑफिस काम करो, घर का काम करो, खाना करो, ये करो, लास्ट में 11 साढ़े 11 बजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो फिर वो नहीं। सुबह सुबह पहला प्रायोरिटी होना चाहिए जब का, उसको भी फैसिलिटी देना है, मिसेस को भी, कि तुम ये स्लॉट में जॉब करो, मैं जाऊंगा, कोई नहीं रहेगा तो ये टाइम में जॉब करो, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। साल जाना चाहिए, पेशेंट, यू नीड टू कीप सहनशीलता, धीर रखना पड़ेगा आपको समय जाने के लिए, तो फ्रूक्टिफुल आएगा। फटाक से चाहिए, यहाँ मुझे आइडियल, हर बार आइडियल चाहिए, तो आप गए काम से। प्रभु ये अभी जो सिचुएशन है बांग्लादेश में या वैसे, दे अफेक्ट अस इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसको कैसे हैंडल करना है? वो ऐसे ही है, भगवान को आश्रित जब हम रहते हैं तो हमें पहला ही इमीडिएटली फोकस रखना है कि गृहस्थी है। अभी बांग्लादेश का क्या बोल रहे हैं, बांग्लादेश का जो है इफेक्ट आएगा पूरा विश्व के अंदर, शेयर मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम सेविंग करते हैं वो भी डाउन हो जाएगा, मालूम नहीं आगे जाके। आश्रित होना बहुत जरूरी है इसके ऊपर, क्योंकि ये भौतिक जगत जो है ना, ये शास्त्र ही बताता है, पदम पदम यत विपदम न तेषाम, तो प्रत्येक क्षण पे डेंजर है। अभी मुझे मालूम नहीं है, नाचने वाला आदमी हूँ, लेकिन अभी मुझे अभी के डेट पे, आज के डेट पे चलना नहीं हो रहा है, आई कांट वॉक। ये शरीर जो है यंत्र है, सिचुएशन जो है इतना डाइसी रहता है, आपको कब क्या हो जाए मालूम नहीं है। तो हर बार वी नीड टू बी आश्रित ऑन द सुप्रीम, बिकॉज वो कंट्रोल कर रहा है, बांग्लादेश में भी वही कंट्रोल कर रहा है, US में भी वही कंट्रोल कर रहा है, संपूर्ण विश्व को वही कंट्रोल कर रहा है। उसको आश्रित, उसके ऊपर विश्वास रख के अपना जिंदगी डालना है, क्योंकि सभी अपने हाथ में नहीं रहता है। इसके लिए लास्ट में हे गोविंदा, बच्चे भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे, बीवी भी कंट्रोल में नहीं रहेगी, अपना मन भी अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, हे भगवंता बचा ले। ये करना पड़ता है, लाइफ के अंदर सरेंडर करना पड़ता है।
तो बांग्लादेश की सिचुएशन रहो, नहीं तो रशिया यूक्रेन की रहो, नहीं तो किसी भी रहो, ये भौतिक जगत के अंदर फॉरेन लैंड है ये। इसके अंदर हर बार कुछ ना कुछ तो टेंशन रहेगा ही, लेकिन समाधान कैसे रह सकते हैं, टेंशन लेस कैसे रह सकते हैं। टेंशन आया है भगवान, ये मेरा टेंशन आपके पास रख लो, ये सीखना बहुत जरूरी है। अर्जुन और दुर्योधन जब थे तो अर्जुन ने किसको मांगा, भगवान को मांगा, और दुर्योधन ने किसको मांगा, उनके 64 औक्षणी सेना को मांगा। लेकिन ज्यादा समाधानी कौन था, कॉन्फिडेंस किसके पास था, अर्जुन के पास था, क्योंकि वो बोला कि मेरे पास भगवान आ गया, कुछ भी करने दो, और ये टेंशन लेके बैठा हुआ है। Are you with me? तो वो आश्रित रहना बहुत जरूरी है, अपनी साधना अच्छी रहना बहुत जरूरी है, श्रवण अच्छा रहना जरूरी है। वैरागी के साथ वैरागी को क्यों पकड़ना है, क्योंकि वैरागी अभय रहता है। भक्त जो है अभय चरणारविंद रे। तो ये शादी करने के बाद मैरिड भी हो गया, ये भी हो गया, तो भी सेटल लाइफ नहीं है ये। मेरी जब शादी फिक्स हुई, 1 महीने के अंदर मेरे मिसेस का भाई जो है एक्सीडेंट होके एक्सपायर हो गया। किसको मालूम है, वो 27 साल का था, एक्सीडेंट हुआ घर के नजदीक एकदम। लाइफ कुछ भी नहीं बता सकते, किसी का बटन किधर बज जाएगा। तो ये गृहस्थ में रहने दो, ब्रह्मचर्य में रहने दो, अपना कॉन्शियसनेस कैसा है, भगवान के आश्रित है या नहीं, वही है। अभी हम इधर कुछ ना हो जाए, लेकिन ऐसे जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ किधर कुछ हो गया, मालूम है आपको आगे जाके क्या होने वाला आज के दिन में। बांग्लादेश का तो वो भाग के गई हो उसका नहीं उधर मतलब जो ड्यूटीज इतना अच्छा थे, उनको ही मतलब अटैक हो गया ड्यूटीज के ऊपर, तो उससे बहुत डिस्टर्ब हो गया। आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसका भी लॉर्ड आल्सो हैज अ पर्पस। अभी जो 5 पांडव है जो भगवान कृष्ण के रिलेटिव्स है, हाँ? कुंती महारानी भगवान की क्या बोलते हैं, आत्या, हाँ? वो रिलेटिव है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उनके जिंदगी में ज्यादा उनको ही आई। ऐसा क्यों? भीष्म पितामह का क्वेश्चन था भगवान को कि अरे इतने आपके नजदीक है, आपके एक नंबर वैष्णव भक्त है, लेकिन ये आप इतना ज्यादा तकलीफ क्यों उनको? भगवान ऑल्सो हैज हिज ओन प्लान। वैष्णव जो है ये सबको आज नहीं तो कल शरीर में से छूटना ही है। अभी मुझे बताओ, सिंपल आपको पूछता हूं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया युद्ध में? लाखों करोड़ों आदमी को मार के। मारना क्या हंसी मजाक का खेल है? उनका बच्चा गया, अर्जुन का भी, अभिमन्यु, और करोड़ों को मार दिया, भगवान खुश हो गए। अच्छा है ये? भगवान ने बोला था कि इट इज योर ड्यूटी। ये बात करने के लिए आसान है, लेकिन आप फील्ड में हो, दूसरों का ब्लड निकालना है आपको, वो मारने के लिए आ रहा है। तो ये भौतिक जगत जो है ना, इट इटसेल्फ इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। और भक्त जो है वो सिचुएशन के अंदर एट द एंड क्या चाहिए भक्तों को? शरणागति। समय और आपका एज बूढ़ा होने के बाद ही भगवान के पास जाएंगे ऐसा नहीं है। यंग रह के भी कोई इनकेस भगवान के ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया जो कि भगवान के पास भी जा सकते। क्या किसके लिए है ये भौतिक जगत का है किसके लिए? बात करने के लिए आसान है सभी है, लेकिन जो जिससे जाता है। अभी मैंने वही बांग्लादेश से एक ड्यूटी ब्रह्मचारी है, उन्होंने एक वीडियो भेज दिया था कि कितना प्रॉब्लम है और कैसे हमें बचना है। आज हम भी इधर मर सकते हैं, लेकिन आपको भी कैसे भगवान के आश्रित रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू का राष्ट्र और मेंटेन रखना, गौड़ीय वैष्णव कितना इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचारी ने वीडियो बनाया, करेज है, सबका परीक्षा रहता ही है। दुख लगता है, प्रोटेस्ट करते हैं हम ये बचाने के लिए, लेकिन सब लिमिट हाथ में नहीं रहता है। कितने दफा हो गया? तीसरी चौथी दफा हो रहा है ये बांग्लादेश में।
बांग्लादेश इज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, लेकिन वो पॉलिटिकल सिचुएशंस चैलेंजिंग रहते, क्या कर सकते हैं। एक और प्रश्न या बिफोर द मैरिज मतलब ऐसा लग रहा था कि वी आर डूइंग गुड प्रोग्रेस, अभी आफ्टर मैरिज ऐसे कि सुबह उठ के भी जपाई कर रहे, रात को भी जपा कर रहे, फिर भी मतलब ऐसा लगता है कि वी आर फॉलिंग बिहाइंड, मतलब जपाई कर रहे दूसरा कुछ कर नहीं है, ऐसे भी मटेरियल लाइफ में भी कुछ ऐसे एंजॉय नहीं है, कुछ नहीं है, तो सुबह भी जपा शाम को भी जपाई कर रहे हो, फिर भी ऐसा लग रहा है कि पीछे पीछे जा रहे हैं। पीछे पीछे किसके लिए जा रहे हैं, क्योंकि अपना श्रवण और कीर्तन और संग जो है वो स्ट्रांग नहीं है, इसके लिए लगता है डेफिनेटली ये इट्स अ फेज, टाइम फेज है। अभी शादी हो गया आपका और घर के अंदर छोटा बच्चा रहेगा, तो शादी जस्ट हो गया रहेगा, ये ऐसा समय रहता है कि कोई दिखता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, अपना सिर्फ जपाई चालू है, अपने अपने बलबूते पे अपन खेल रहे हैं भक्ति का। लेकिन पहले लगता था भक्ति अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आज तो मैं अंधकूप है पूरा नीचे ही जा रहा हूँ। ये थोड़ा फेज रहता है टाइम के अंदर, उसको बाउंस बैक बोलते हैं, बाउंस बैक। तो वो प्रिपरेशन करना अपने अंदर घर के अंदर बहुत जरूरी है कि श्रवण डेली करे, थोड़ा संग ले ले ब्रह्मचारी का, जो अच्छे अच्छे सेवा करते, कोई गृहस्थ है। क्यों बोलता हूँ दिमाग में रखिए, शुरुआत जो बोलते हैं ना इसके अंदर प्रभुपाद बोलते हैं भगवत गीता के अंदर, जो शुरुआत में इंद्रिय भोग करता है उसको अंत में पॉइजन मिलता है, और जिसको ये तपस्या करता है उसको शुरुआत में लगता है पॉइजन, एट द एंड नेक्टर रहता है। आप हरिनाम अभी कर रहे हो, आप धीरे धीरे सालों साल निकालो, हरिनाम को चिपक के रहो, भक्ति करते रहो, बच्चे हो जाए बड़े, ये हो जाए, पैसा धीरे कमाते जाओ, ये करते जाओ, और आपका हरिनाम कंटिन्यूस रखो, संग कंटिन्यूस रखो। ये रोज का जो साधना है ना, आपको एक लेवल पे लेके उठा लेता है। और बाद में जो आपके रिलेटिव्स, सराउंडिंग सोसाइटी जो है ना, वो क्या करता है, खाना पीना सोना ही इतना करता है, उसके अंदर कुछ नहीं। और ये शरीर है ना, एक दिन झटका मार देता है। You will be the wealthiest person at the later age and they are the loser. दिमाग में रखो, इसके लिए विजन चाहिए भक्ति के अंदर। अभी मैं बैठा हूँ इधर, अभी मैं घर में हूँ, क्या कर रहा हूँ, जपा कर रहा हूँ, ज्यादा टीवी के अंदर देखा तो फिर ये हो जाता है, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, क्या जिंदगी है, कौन देख रहा है, लेकिन वो देख रहा है। समझ में आ रहा है? कभी कभी खुद पे डाउट होता है कि एम आई डूइंग राइट। एग्जैक्टली, क्योंकि अपना सुबह का थोड़ा सा साधना जो है ना, मैंने जो बोला ना, सुबह उठते ही जरा जब प्रिपेयर कर लो कि क्या एक लेक्चर सुनना है, किसके ऊपर क्या वीकनेस अभी चल रहा है, अभी मेरे अंदर ना लस्ट ज्यादा चल रहा है तो लस्ट के ऊपर थोड़ा सा सुन लिया, मेरे अंदर ना सेवा भाव ही नहीं है दूसरों को करना, वो इसके ऊपर लेक्चर थोड़ा सा प्रिपेयर, थॉट प्रोसेस। कृष्ण भक्तो बड़ो चतुर, थॉट प्रोसेस चाहिए। अभी बच्चे, मेरे बच्चे जो अभी कॉलेज वगैरह कर रहे हैं, लेकिन मेरे जो छोटे बच्चे थे, मैं ऑफिस के अंदर प्लान करता था कि घर में आने के बाद उनको क्या दे दो, तो मैं प्रिंट आउट निकाल के लेता था, गेम्स निकालता था, ये करता था, ये सब लेके घर में आता था, उनको सिखाता था। सुबह उठ के मेरे को लेक्चर कौन सा सुनना, ये करना है, भक्ति शास्त्री मुझे करना है, मुझे काउंसिल मीटिंग देना है, प्रिपेयर लेक्चर करना है, कुछ ना कुछ तो अपना एंगेजमेंट खुद को बनाना पड़ता है। कोई आपको हर बार खाना खिलाने के लिए नहीं आएगा। गृहस्थ के अंदर प्राइवेसी है, घर घर अपना अपना मस्त है, लेकिन वो आपको सेल्फ प्रोएक्टिव, सेल्फ इनिशिएटिव नहीं रहेगा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही रिस्पॉन्सिबल आश्रम है। 3 आश्रम को मेंटेन करने वाला बाबा, वो जो 3 आश्रम को मेंटेन करेगा वो गृहस्थ कैसा चाहिए, समझ में आ रहा है? ऐसा हो गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं रहेगा फिर। तो वो उठने के लिए नहीं, मैं करूंगा भगवान, आपको मुझे उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या हो। आप रिलेशन एक रखो, मुझे आपने नहीं उठाया तो मैं आपके शब्द के ऊपर कैसा रखूंगा, मेरे अंदर कुछ ताकत नहीं, शक्ति बुद्धि ना आमियती ना कर्म हो रहे आत्मसात है। आप ही दो, आपके आश्रय, आपके ऊपर बलबूते पे, आपके शब्द के ऊपर मैं जिंदगी डाल रहा हूं, आप मुझे शक्ति नहीं दिया तो मैं कैसे आगे चलूं। एक रिलेशन डेवलप करो, कोई नहीं बताने वाला। गृहस्थ आश्रम कैसे, आपके घर में ब्रह्मचर्य आएगा, टेंपल आएगा, कोई आएगा नहीं, आपको उठाना पड़ेगा, घर को मंदिर बनाना पड़ेगा।
तो जपा जब कर रहे हो तो जपा भी फीलिंग से करो, ज्यादा से ज्यादा अफेक्शन से करो। भगवान है अपने साथ, देख रहे हैं। जब भक्त को लगता है कि मैं जो कर रहा हूं भगवान देख रहे हैं, ये आपका कॉन्शियसनेस जब लेवल पे आ जाएगा, आपका गाड़ी चल गया ऊपर। यू मस्ट बी अवेयर दैट लॉर्ड इज सीइंग मी, लॉर्ड इज वॉचिंग मी। आपका बेड़ा पार हो गया। ये आपको रियलाइज होना चाहिए। ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर के अंदर कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप पड़े हो, आप मोबाइल लगा दिया, आपने टीवी लगा दिया, अब बीवी आया, मजा है, बच्चे हैं, तू करना क्या करना है कर ले, तू भी कर क्या करना है, मेरे भी आराम से चल ले, 10-10 15-15 घंटा सोया हूँ आराम से, बॉडी पेन होने तक। कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला है आपको? कोई नहीं। लेकिन खुद को ही नहीं, 6 घंटा 7 घंटा हो गया ना, उठ बहुत माइंड को ही बोलना है, बहुत दिया तेरे को, अभी जरा बुद्धि को ही बोलना है, उठ अभी, जरा अभी बैठ के जब कर, हीरिंग कर, उठ अभी, घर के अंदर किचन में जा, किचन में जरा बीबी को मदद कर, उठ अभी यूटेंसिल वाइंड अप कर, उठ अभी रात का जो है वाइंड अप पूरा कर, सबको सोने के लिए भेज दे। अरे लीडर है यार, वी आर द लीडर, तो वो सब धक्का लगाना ही पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल वी आर प्रोएक्टिव एंड टाइम डिसिप्लिन नहीं रहेगा, घर को क्या चलाएंगे? रात हो गया, अभी 8:30 बज गया, कल जॉब पे जाना है, कल 9 बजे, कुत्ते के जैसा भागना पड़ता है। इनकेस 11-12 बजे तक कुछ भी करो यार, नहीं अपने पास कैपेसिटी नहीं यार, कुछ भी हो जाए क्या, कुछ कोई कंट्रोल में कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा आपने इनकी जिंदगी कर लिया, बेड़ा पार हो गया। हर दिन उठते ही आज करूंगा, वो आज चेंज लेके आऊंगा, आज करूंगा, ये हैबिट डालते डालते संस्कार बन जाते हैं। जो थॉट प्रोसेस है वो वाचा में आता है, वाचा से एक्शन में आता है, एक्शन से हैबिट बन जाता है, कल्चर बन जाता है। लेकिन डेली हैमर बच्चों को, बीबी को, ये और खुद का मन को डेली चाहिए। इधर हो गया प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि शुरुआती के टाइम में हमको टाइम देना पड़ेगा, तो क्या अभी तो कैसे कि हम जब बेच में थे तो बहुत सारा एक्टिविटीज कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, समथिंग लाइक, तो जैसे ही मैरिज के बाद वो सब कम होने लगता है बिकॉज ऑफ टाइम एंड अवेलेबिलिटी। तो एक ऐसा फीलिंग आता है कि मतलब वी आर लाइक लूजिंग समथिंग, एंड धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी डाउन होने लगता है। एंड वो फेज जो है टाइम देने की वजह से यहाँ से भी डिवोटी से एसोसिएशन लेना, प्रभु जी से मिलना, वो सब कम होने लगता है। तो वो मन में कहीं तो गिल्ट आने लगता है कि मैं कर रहा हूँ सही है क्या, एंड बाद में हम भी गृहमेदी जैसा टाइप फील करने लगते हैं। तो इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करें? एंड जो भी हम अभी बात कर रहे हैं कि तीनों चीज़ों को हमको बैलेंस करना है, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल एंड फैमिली लाइफ, तो अपना एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं रहता है, तो वो कैसे करना है? एंड शेड्यूल पॉइंट ऑफ व्यू, एक गृहस्थ का स्केड्यूल शुरुआती के टाइम में, जब मैरिज से लेके बच्चे बड़े होने तक, वो कैसा होना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब हम वॉइस से निकलते हैं तो कभी भी जो वॉइस के फ्रेंड्स हैं, वॉइस के जो ब्रह्मचारी लीडर है, उनके साथ वी नीड टू ऑलवेज कम टू टेम्पल, उनके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इवन दो दे समटाइम फील किया है ये अभी बहुत कम हो गया है, कम आना चालू किया है, बट फ्रॉम आवर साइड थोड़ा एक कंट्रीब्यूशन इन द, क्या सेवा कर सकते हैं? टाइम नहीं दे सकते, एनर्जी नहीं दे सकते, टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज दे सकते हैं, थोड़ा पैसा दे दिया वॉइस के लिए, यू कनेक्टेड। आपका पैसा का अमाउंट नहीं, लेकिन प्रभु जी अभी एकदम खुला रहना है, एकदम खुला रहना है। आपके अंदर गिल्ट रहता है, कभी कभी अपना साधना और घर के अंदर भी ऊपर नीचे रहता है, तो मूड अलग अलग हो जाता है, कभी कभी भोगी जैसा होता है, कभी कभी योगी जैसा होता है, अपना मूड अलग अलग हो जाता है। लेकिन बी ट्रांसपेरेंट, नॉर्मल, बी नॉर्मल। हम भक्त नहीं है, दिमाग में रखो, हम भक्त बनने के लिए जा रहे हैं, हम भक्त नहीं है। नॉर्मल रहो, अपने पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये माला मिला है, इसके लिए भगवान का नाम लिया है, तो वो संपत्ति अपने पास आया है। हाँ, मैं मेदी हूँ, ग्रह मेदी हूँ, मैं यूजलेस आदमी हूँ, मैं थर्ड क्लास आदमी हूँ,
कन्विंस करो अंदर, यस ब्रह्मचारी के पास जाओ, मुझे कनेक्शन, मुझे एक थोड़ा 500 रुपये मंथली कंट्रीब्यूशन करना है, एक 400 रुपये कंट्रीब्यूशन करना है, तो आपका एक कनेक्शन जो वॉइस है ना उसके साथ हो जाता है। एक यू फील कि मैं जब जो वॉइस में था उसके अंदर मेरा एक कंट्रीब्यूशन कुछ तो चल रहा है, देते रहो। और चैरिटी जो देते हो ना उससे अंदर से शुद्धिकरण होता है। ब्रह्मचारी का जैसा शुद्धिकरण तपस्या में है, अपनी तपस्या है चैरिटी, जो कोई नहीं कमा सकता तीनों आश्रम, भक्त गृहस्थ जो है वो लक्ष्मी कमाता है। तो वो एक कनेक्शन आप शेड्यूल करो। एक दूसरा, जब भी आपको समय मिलता है, रेयरली वंस इन अ मंथ और सो, ट्राई टू गो टू द वॉइस। ये सब परमिशन घर में बैकअप में लेके सब डिस्कस करके हेल्दी एटमॉस्फेयर में जाना है। घर में झगड़ा करके इधर आप खुशी नहीं दे सकते। घर के अंदर अच्छा तरीके से मैनेज करके सबके साथ ये करके प्यार का ये करके मैच्योरिटी करके वॉइस में आना है। कभी कभी वंस इन अ मंथ करो, वंस इन 2 months करो, बट कीप सम कनेक्शन। आपका टेम्पल में रहेगा तो टेम्पल में करो, वॉइस में रहेगा तो वॉइस, वॉइस अलग रहता है। आई वॉइस का ऐसा एक फैमिली जैसा रहता है, तो वो एक टच में रखो। बाद में आपने जैसा पूछा कि ये प्रोफेशन, डिवोशन और कैरेक्टर वगैरह सब कैसे मैनेज करना है, बैलेंस करना है, ये जो है ये आपको कुछ भी ज्यादा बड़ा प्लान नहीं करना है। प्लान क्या करना है? अल्टीमेट गोल कृष्ण प्रेम मुझे चाहिए। आप जिंदगी का गोल प्रभुपाद आपको प्लीज करना है, उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल रखो कि अभी की सिचुएशन में क्या है, मेरा अभी थोड़ा शादी हुआ है, एक दूसरों को अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा सेंसेस भी स्ट्रांग है तो थोड़ा इच्छा भी होता है घूमना फिरना, जरा इधर उधर बीबी को लेके जाना, इट्स नेचुरल, एक रिलेशन डेवलप होता है उससे, तो वो करना बहुत जरूरी है। बीबी को लेके जाना, इधर इधर घूमना, थोड़ा कैसा अच्छा है, नेचर भी, नेचर से जब आप देखते हो, देखो लोनावला में आए, क्या बड़ा निसर्ग है, उसके सामने कितना चींटी जैसा है, कनेक्शन करो स्पिरिचुअल एक थोड़ा सा। हर बार घर के अंदर फिलोसॉफी कभी बोलना नहीं है, आपको ही चपटी पड़ेगा। घर के अंदर आप बिहेवियर और एक्शन दिखाओ, जो आप फिलोसॉफी सुना है, तृणादपि सुनी चाहिए ना, आप नम्रता से सेवा करो, दूसरों की भाव एक वो एक्शन में डाल दो। उधर फिलोसॉफी, अरे ये ऐसा, अरे बोलता बहुत है तू, काम कुछ नहीं करता है, फायदा क्या है? हर बार प्रीचिंग काम करो ना कुछ तो घर में। आप इधर बैठ के इधर लेक्चर दे दो, उधर भी लेक्चर दोगे, चलेगा नहीं। तो ये जो है ये भाव रखना बहुत जरूरी है। वी हैव टू बी नॉर्मल। और अभी आगे जाके जो बच्चे का फेज है, ये है बच्चों के अंदर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जपा पहला कंप्लीट करो पुरुष का, क्योंकि वो भगवान का नाम जो है ना ऑरा क्रिएट करता है अपने बॉडी के बाजू में। वाइट बुरे एसोसिएशन नहीं आता है, बुरा संग नहीं मिलता है, थॉट्स आता है तो वो भी भगवान के प्रोटेक्शन कर लेते हैं गुरु परंपरा से। जपा आपके ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी दिन का पहला दे दो। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माय डे इज जपा। डेटी वर्शिप बाद में। घर के अंदर इनके पिताजी माता माँ रहेगी, घर के अंदर कोई ये रहेगा तो उनको डेटी वर्शिप के अंदर डाल दो, क्योंकि भागा दौड़ी इतना है, आप भी सब नहीं कर सकते, उनके हिसाब से करने दो उनको डेटी वर्शिप। थोड़ा वीडियो बीच में दिखाई, देखो ऐसा रहता है डेटी वर्शिप, आप भी करो। तो घर वाले, अभी मैंने मेरी सासू माँ को घर के अंदर लगाया। आई एम स्टेइंग विद माय इन-लॉज फ्रॉम लास्ट 20 years। आई एम स्टेइंग बिकॉज ऑफ द, वो मैंने बोला कि जो भाई गया गुजर गया, इसके लिए मेरे पिताजी ने बोल दिया कि यू हैव टू बी नॉट ओनली सन इन लॉ, सन के जैसा आपको डील करना पड़ेगा। तो मैं वो अलग से, क्योंकि कृष्ण भक्ति जो है बहुत कुछ सिखाती है, और वो रहेगा तो सब स्मूथ हो जाए। अभी मैं पेरेंट्स की जैसा उनको ट्रीट करता हूँ, लेके चलता हूँ। और मैंने उनको डेटी का दे दिया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का डेटी इतना वर्शिप किया, भगवान की कृपा से गुरु महाराज की दीक्षा भी हो गया। भगवान के वी नीड टू सम और अदर प्लान कि मैं कैसे उसको फिट इन करूंगा। सब नहीं मैं कर सकता, लिमिटेड है, लेकिन थोड़ा बहुत अपने अपने हिसाब से, अपने अपने इसमें से करते करते उसको इवॉल्व। और आपको बाद में पता चलता है मेरा घर के अंदर एज पर वॉट एवर लॉर्ड्स मर्सी उन्होंने सैंक्शन किया, आई हैव डिजायर, एक थोड़ा शेप आया है, दैट सेटिस्फेक्शन विल गेट। लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ता है, डे टू डे बैंक करना पड़ता है, डे टू डे बैंक। डे टू डे आपका शेड्यूल कोलैप्स होने वाला है, डे टू डे शेड्यूल कोलैप्स होगा, लेकिन फिर से नेक्स्ट डे फिर से उठना है, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट 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 पॉजिटिव एंगेजमेंट। ऐसी पॉजिटिव एंगेजमेंट
किधर भी नहीं है, क्योंकि वी आर डेली टॉकिंग अबाउट डेथ। कितना आदमी पॉजिटिव रहना चाहिए व्हेन समबडी इज टॉकिंग अबाउट डेथ, बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, तू आत्मा है, ये बात करने के लिए कितना पॉजिटिव रहना चाहिए। सो वी आर बेस्ट पॉजिटिव पीपल, वी कांट गेट मोरसनेस। ठीक है, चलता है लाइफ के अंदर, ऊपर नीचे होता है कभी। और हस्बैंड वाइफ का झगड़ा कभी भी सीरियसली लेना नहीं है। होता है क्योंकि वो भी फ्रेंड है, वो भी बेचारा ऐसा ऐसा है, उसके माइंड भी ऐसा का ये है, बट दे आर गुड, कैरेक्टर अच्छा है तो सब एडजस्ट कर लो आप। इज दैट ओके प्रभु जी? थोड़ा बहुत एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सुबह का टाइम साधना, दिन भर हम जॉब कर रहे हैं, फिर रात को फैमिली को भी टाइम एकदम देना है, एकदम परफेक्ट। तो एनर्जी मेंटेन नहीं रहता है कि जैसे अभी आप क्या करो, जब आप दिन में आप प्रोफेशन करते हो ना 10-12 घंटा व्हाटएवर, यू आर नॉट टोटली एंगेज 10-12 घंटा इन द ऑफिस, उधर चैटिंग मीटिंग बहुत चलता रहता है। तो वो जो टाइम है दैट यू नीड टू प्लान फॉर द हाउ आई कैन गिव बेस्ट टू माय फैमिली। तो जैसे मैंने बोला कि प्रिंट आउट लेके आता था, बच्चों को एक गेम्स करता था, ये करता था, नहीं तो बीबी के लिए क्या करूं मैं, बीबी के लिए क्या, तुम बीच पे मैं लेटर लिखता था ऑफिस में बैठ के एज ए एप्रिसिएशन लेटर फॉर द वाइफ, so that if I give that as a birthday है, नहीं तो कुछ है, नहीं तो मैरिज एनिवर्सरी है, if I give that they keep as a asset, and अपना भी हृदय हल्का हो जाता है। तो वो क्वालिटी कुछ तो एक करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये एक ऐसा स्क्रीन के ऊपर घुमाते जाओगे ना इंटेलिजेंट बाजू में रख के, वी विल जस्ट वेस्ट द टाइम। कुछ तो क्वालिटी आपने को क्वालिटी चाहिए, मैं इसका यूटिलाइज करूंगा, मैं 10 घंटा यूज करूंगा, लेकिन क्वालिटी यूज करूंगा बस। तो वो क्वालिटी टाइम देने के लिए यूज करो। आप वाइफ को दे रहे हो, क्वालिटी टाइम दे दो, नो हार्म। वाइफ इज द बेस्ट फ्रेंड। जिंदगी आपका पूरा विश्व के अंदर जब शादी होता है, आपको समझने वाला सुनने वाला कोई नहीं एक्सेप्ट योर वाइफ। तो वो रिलेशनशिप फ्रेंड जैसा मेंटेन रखो। वो लेस इंटेलिजेंट है, वो ये है, उसको कुछ ये नहीं है, वो अरे बाप रे उनका तो 4 महीने के अंदर 4 दिन ऐसा रहता है, वर्स्ट। नेवर गिव, ट्राई टू गिव, दिस इज ऑल्सो लॉर्ड्स पार्ट एंड पार्सल, उसको भी रिस्पेक्ट करो। ये एटीट्यूड रखोगे ना, गृहस्थ लाइफ जैसा आपको सुखी और समाधानी हेल्दी लाइफ आज के डेट में कलयुग में नहीं है। कलयुग में अंदर सन्यासी ब्रह्मचारी दे आर द टफेस्ट लाइन, टफेस्ट। गृहस्थ जो है बैलेंस करते करते चलता है और धीरे धीरे उसका फेथ सॉलिडिफाई करते चलता है, क्योंकि फेथ सॉलिडिफाई नहीं रहेगा, आप ब्रह्मचारी का सन्यास का आश्रम नहीं ज्वाइन कर कोई जरूरत। सॉलिडिफाई फेथ होना चाहिए। तो वो कन्विक्शन धीरे धीरे धक्का खाते खाते रोज रोज के सॉलिडिफाई होता है। प्रभुपाद क्या थे, गृहस्थ थे, कन्विक्शन आ गया तो फिर एक दफा निकल गए तो निकल ही गए। इज इट ओके प्रभु जी? क्वेश्चन है कि जैसे कि मेरे केस में जब मैं बाहर होता हूँ, डिवोटीज वगैरह के सर्कल में होते हैं या तो टेंपल में होते हैं, तो बोलते हैं कि बहुत अच्छे से डील करते हैं या तो फिर बहुत अच्छा एटीट्यूड है, ये है, एंगर दिखता नहीं है बाहर। बट जब वही मैं घर में रहता हूँ तो वाइफ है वो कुछ ऐसा कर देगी या तो कुछ मुझे पसंद नहीं आया या तो मैंने जो चाहा था वो अगर नहीं किया तो आई विल गेट एंग्री अर्ली, मींस बहुत जल्द ही गुस्सा आ जाता है या तो फिर ऐसा होता है। तो उसको हम डील कैसे करते हैं? गुस्से को इमीडिएट घर के अंदर तो आप वो डे टू डे बेसिस पे ही रहता है ये, और डे टू डे एक्सपेक्टेशन रहता है। वो एक्सपेक्टेशन अभी एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि मतलब मैंने अगर कुछ बोला है तो वो अगर हुआ नहीं, अभी मैं फिर भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज चालू है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि विल गेट एंग्री अर्ली, मींस बहुत थोड़ा भी कुछ हुआ तो एकदम उन पे रिएक्ट कर देंगे, कुछ ऐसा करेंगे। तो वो कैसे अवॉइड करें? आप ज्यादा रिपेंटेंस रखो। रिपेंटेंस यानी पश्चाताप की भावना। पश्चाताप की भावना जेन्युइनली रहनी चाहिए, और गुस्सा होने के बाद वही आदमी को सेवा भी अपने को करना चाहिए। जब हम सेवा करते हैं तो जो गुस्सा रहता है वो जल जाता है। सेवा करना है, और दूसरा उसके अंदर See, when we develop a friendship with our wife or so,
उसको भी पता चलना हो चाहिए कि ये बच्चा जैसा है, क्या करेगा वो भी। यानी वाइफ डील्स डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन, चाणक्य पंडित बोलते हैं जब सुबह रहता है माँ का रोल प्ले करती है, वो आपको टिफिन वगैरह देना, आपको हेल्प करना, ये करना। जब दिन में रह के फ्रेंड्स जैसे करती है, हाँ? बाद में मदर जैसा केयर करती है रात को, और एज अ कंजुगल लवर इन द नाइट शी डील्स सो मेनी एस्पेक्ट्स, शी डील्स विद अस। एक ही बीबी जैसा नौकर जैसा नहीं रहता वो। कभी कभी मैंने देखा है कि शी इज माय मेंटेनर। वो सालों के बाद धीरे धीरे हो जाता है कि शी इज द बेस्ट वेल विशर, और वही मेंटेन करती है मुझे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ कागज लेके आ रहा हूं, पैसा दे रहा हूं घर में। तो वो जो है ना, एक अच्छा सा भाव दे के उसको भी सेवा करो। और बोले कि गुस्सा आता है मुझे, समझ लो यार, मुझे थोड़ा समझ लो, मुझे होता नहीं है, थोड़ा आप भी थोड़ा सा केयर लो, मुझे गुस्सा होता है, लेकिन आप भी मुझे मालूम, आपको मालूम है मुझे गुस्सा ऐसा ऐसा होता है, आप भी मत करो ना। लेकिन वो सुनेंगे नहीं, उनको एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, उनका वो स्वभाव रहता है, नहीं नहीं मैंने क्या किया, मैं तो करती हूँ, बराबर करती हूँ, आप ही हर बार माफ करना यार। लेकिन वो थोड़ा सा ये आपका रिलेशन डेवलप रहेगा ना, तो लव एंड ट्रस्ट पे निकल जाता है। और कभी भी गुस्सा ज्यादा टाइम तक खींचना नहीं है, कभी भी। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का गुस्सा जो रहता है, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, 2 बकरी का झगड़ा 2 मिनट का। क्योंकि डिसीजन देता है तो उधर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। डिसीजन जो लेता है उसके अंदर गड़बड़ रहेगा। डिसीजन तो गृहस्थ के अंदर लेना पड़ेगा। डिसीजन जिधर आएगा उधर फिर खिचड़ी बन जाता है। और उसके ऊपर सर के अच्छा हो गया तो कोई बोलेगा नहीं, बुरा हो गया तो सर के ऊपर आ जाता है। तो वो मैटर सब तरफ, आप आश्रम में किधर भी करो, डिसीजन जो देगा वो उसका, वो इज ऑन द टॉप ऑफ टू, एक्चुअली ऑन द फायर। लेकिन फॉरगिवनेस बेक करना है और सेवा करना है। लेकिन आपको अभी बॉडी यंग रहता है ना, तो पैशन में रहता है। आप और 10 साल के बाद आप देखो, आपका स्वभाव बदला रहेगा, बिकॉज यू आर वर्क ऑन दैट। मैं देखता हूँ, मेरा अभी 22 साल हो गया शादी के, मैं देखता हूँ मेरा स्वभाव बदल गया। अभी जैसे मैंने शादी शुरुआत में मैंने देखा था और सुना भी था कि 5 साल इनकेस बीबी ने अच्छा सेवा किया हस्बैंड का, तो नेक्स्ट 25 साल हस्बैंड बीबी की सेवा करता है। एंड आई एम सीइंग दैट आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई ट्राई टू सर्व देम, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग मी। तो वो एक रिलेशन रहेगा ना, अच्छा चलता है, गृहस्थ के अंदर खुशी रहता है। और सबके साथ अच्छा सा ज्यादा से ज्यादा डील करने का कोशिश करना है। सतोगुण आप ये कब होगा, जब आपका पैसे का टेंशन नहीं रहेगा ना, तो धीरे धीरे इंट्रोस्पेक्ट अंदर से करना चालू करोगे। पैसे का टेंशन और सेटल ही नहीं है, रिलेशन बराबर नहीं है, तो फिर वो हाउस पौच हो जाता है। ये इसके ऊपर वर्क करो, इसके ऊपर वर्क करो, शुरुआत से ही वर्क करो। और नॉर्मल भक्त जैसा रहो, एकदम नॉर्मल, किसी को क्रिटिसाइज नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जो भगवत भक्ति देता है। देर आर श्री 4 संप्रदाय है, उसके अंदर भी भक्त है, वो भी भगवान के पास जाते हैं। तो हम अलग आ गए ऐसा नहीं है, लेकिन हम रियली स्पेशल है बिकॉज ऑफ द चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद। इज दैट ओके? दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे अभी मम्मी पापा है, तो वो उनका जैसे कि लोन पे बात हुई, मैं लोन पे ही करूँगा थोड़ा। ऑलरेडी मतलब अहमदाबाद में, मतलब मैं अभी वडोदरा से यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो 2-3 महीने पहले। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक छोटा सा घर है, लेकिन अभी मतलब कि वाइफ का एक्सपेक्टेशन, मतलब एवरी वाइफ, उनको क्या है, घर गृहस्थी या बसाने का उनका नेचुरली वो इंक्लिनेशन रहता है। तो उसमें उनका एक्सपेक्टेशन ऐसा रहता है कि हमारा भी मतलब फ्लैट हो या तो ऐसा इधर पुणे में, जहाँ पुणे में या फिर जहाँ पे भी हम ये कर रहे हैं, ऑलरेडी एक है, गांव में भी है। तो लेकिन फिर उनको ऐसा कैसे कन्विंस करे कि ऑलरेडी जो है हमारे पास उसी को ये करके अब यहाँ पे हम है, फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा सेपरेट लेने का जरूरत है क्या? इधर ऑलरेडी घर आपका है? नहीं, वो अहमदाबाद में ऑलरेडी खुद का बराबर, लेकिन इधर नहीं, इधर रेंट पे है। तो उनको क्या है कि लॉन्ग टर्म में एवरी मतलब जिसको रहता है कि सेटल होना है तो खुद का घर चाहिए, वो नेचुरल इंक्लिनेशन खुद सबका रहता है। तो फिर उसके लिए क्या है कि इतना फंड वगैरह भी जो है अभी स्टार्ट किया है, थोड़े सालों से हम जॉब करें तो इतना तो है नहीं। उसके लिए ऑब्वियस है कि एक ऑप्शन होता है कि लोन। लेकिन जैसे कि हम बोलते हैं कि
गृहस्थ को, जैसे कि अर्ली अगर जितना हो सके हम सेटल होके अगर फुल्ली एंगेज होना है, ऐसा कुछ प्लान है हमारा, तो उस केस में हम उसको कैसे मतलब क्योंकि एक होता है कि दोनों अंडरस्टैंड करके जल्द से जल्द फैमिलीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम चाहें तो, नहीं तो वो तो पूरा जब एंड है तब तक तो चलता ही रहेगा, बट अगर फुल्ली एंगेज होना है सपोज, तो उस केस में हम अगर मतलब लोन होगी तो ऑब्वियस है 10-20 साल चलेगी, 25 साल चलेगी, जिस तरह से हमारी अर्निंग होगी उस तरह से, तो फिर उसको हम कैसे हैंडल करें? एकदम मैं एक चीज़ बोलता हूँ इसके अंदर कि ये जब अपना घर आपका उधर है, आप इधर रह रहे हो, इफ़ यू आर कन्विंस कि हम इधर पुणे में ही रहेंगे, बहुत साल के लिए पुणे में रहेंगे, बच्चे भी इधर ही एजुकेशन लेंगे, इफ़ यू आर सेटल कि हमें इधर ही रहना है, यू नीड टू प्लान ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट कि इसके अंदर हमें एक इधर गाँव थोड़ा सा दूर से कुछ लैंड कुछ मिल सकता है क्या, या कुछ ऐसा फ्लैट कुछ हो सकता है क्या अपने रीच के अंदर, अपने रीच के अंदर। रेंट में रहना कुछ ये बुरा बात नहीं है, रेंट के अंदर इज द बेस्ट वे वेयर वी गेट। अभी मेरा भी इधर फ्लैट्स वगैरह मैंने लिए थे, हम शुरुआत से साइकिल पे चला शुरुआत किया लाइफ का, आज भगवान की कृपा से अच्छा है। तो रेंट है 4-5 साल आराम से फैमिलीज रहते उधर, 5-6 साल रहते, 6-7-8 साल रहते, क्या प्रॉब्लम है, उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रेंट के अंदर रहना बहुत अच्छा है। लेकिन वी फ्रॉम विद इन हैज टू हैव कन्विक्शन कि रेंट के अंदर मैं रह रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। मेरे पिताजी अभी रिटायर हो गए तब उन्होंने घर कुछ बांधा, रिटायर होने के बाद जन्म भर हम रेंट के अंदर ही घूमे। तो वो कन्विक्शन आपको रहेगा, बीबी को मैनेज कर सकते हो, वो कन्विक्शन आपको चाहिए। इनकेस नहीं होता रहेगा तो फिर आपको यू नीड टू प्लान कि बाबा मुझे कुछ प्लॉट कुछ मिल सकता है या कुछ सेकंड हैंड ऐसा घर मिल सकता है क्या, वो दैट यू नीड टू, बिकॉज इफ यू आर कन्विंस यू विल कन्विंस हर, इफ यू आर नॉट कन्विंस कि नहीं ये वो भी बोल रही है ना, उसके अंदर कुछ ये है कि कुछ तो लेना पड़ेगा अपने को, नहीं तो बच्चे अभी 20-25 साल रहेंगे तो आगे जाके हर बार धक्का खाते हैं। कन्विंस होना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है। कन्विंस नहीं हुआ ना तो फिर वो आपको, आप नहीं भी बोलोगे तो भी यू विल गो टू द लोन। तो ये कन्विंस होना चाहिए। आप कन्विंस हो गए ना कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे को क्या इधर रेंट नहीं तो इधर रेंट, आपको मेरे को कुछ नहीं, और 10,000 रेंट बढ़ गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, इधर इधर ही रहूंगा ऐसा, तो आप कोई कुछ नहीं कर सकता। कन्विंस आपको होना बहुत जरूरी है उसके अंदर। लेकिन एक है, आपने एक दफा EMI को लग गए तो 20-25 साल के बाद आपका EMI चालू रहेगा और बाद में सिर्फ एक जो बना है वही पैलेस आपका हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं हाथ में रहेगा। वो चैलेंज है कि EMI इज अ रियली किलर एक्चुअली, सब तरफ आपके हाथ में कुछ नहीं आता। और वो जो आपके घर में आपके हाथ में आता है फ्लैट, वो बच्चा बड़ा होता है और बोलता है कि अभी मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, कोई नहीं रहता है वो फ्लैट के अंदर, नहीं तो कोई ये नहीं रहता, बहुत ही ऑड सिचुएशन, ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। जब यू नीड टू थिंक ऑन कि कैसे उसको अपने को अपना लाइफ कैसा ग्रूम करना है। इज दैट ओके? थोड़ा बहुत टफ है ये सिचुएशन, चैलेंजिंग रहता है, लेकिन वो कन्विंस है। अभी मैंने कभी अपना पहले था घर था, इसके लिए कुछ ज़्यादा ये नहीं, लेकिन EMI के अंदर गया तो मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स का, ओ माय गुडनेस, क्या ये कोविड आया तो एक को तो फैन और रस्सी दिख रहा था, ऐसे सिचुएशन रहते थोड़ा, लेकिन वो चैलेंजिंग है। हर बार वो मीटर डाउन चाहिए आपका सैलरी का, तो उसके अंदर से EMI 1-2 महीना का ये गया, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो थोड़ा, और आजकल फ्लैट भी रेंट पे बहुत अच्छे, यानी बहुत फैसिलिटी है, सबके पास इन्वेस्टमेंट करके रखा है, बट वी नीड टू चेक कि रेंट के अंदर कैसे रहे। गृहस्थ के अंदर ज्यादा एसेट मत बढ़ाओ, मैं ये बोलूंगा, हल्का रहो, लेकिन वो टफ है। इनकेस वो लेडीज वैसा रहेंगी तो वो हल्का, तो अदरवाइज एवरीबॉडी इज ए हेवी वेट ट्रैवलर। लाइट वेट ट्रैवलर रहोगे तो ज्यादा टेंशन नहीं आएगा। फास्ट रहेगा। हाँ, जैसे हम बात करते कि एट द एज ऑफ 50 वी हैव टू मतलब प्लान फॉर वानप्रस्थ, तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू हम कैसे उसको समझे, मेरी वैसी नीड कैसी है, वो कैसे प्लानिंग करें? एक्चुअली आपको ना नंबर के ऊपर नहीं चलता है, ये हमने बहुत किया
बहुत साल पहले 1 करोड़ चाहिए क्या, 50 लाख चाहिए क्या, 1.5 करोड़ चाहिए क्या, 2 करोड़ चाहिए क्या ना। आपकी लाइफ आप कैसे मोल्ड कर रहे हो, आपकी लाइफ कितना सिंपल वे में मोल्ड कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका सेविंग्स रिक्वायरमेंट निकलता है कितना चाहिए। और उसके हिसाब से आप देखोगे तो मेनली बेसिक करके रखना है मेडिक्लेम, एक टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस कर दिया तो बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा ये नहीं होता। तो फिर आपका एक्सपेंसेस जो चाहिए मिनिमम आपको समझ में आता है, 20,000 जाता है महीने का, 25,000 जाता है, वो हिसाब से आपको ये और भी बढ़ गया समझ लो, सिचुएशन भी बढ़ता है, आपका सैलरी भी बढ़ता है, तो उसके हिसाब से आप देखोगे कि एक हाँ ठीक है चलो 1 करोड़ हो गया ना सेविंग, तो उसके अंदर से 10-1 लाख तक आ जाएगा, 10-1 whatever the way, और वो चलते रहेगा। लेकिन एक दिमाग में रखो कि एक सर्टेन लिमिट तक पैसे के ऊपर आपका बैलेंस नहीं कभी भी निकलता है, आपका एंड वानप्रस्थ, लेकिन आपके नीड के ऊपर आपका वानप्रस्थ निकलेगा। नीड क्या है, सिर्फ आपका मुझे अभी मेरा इनकेस बोलोगे मुझे सिर्फ प्रसाद चाहिए अच्छा सा, और मेडिकल का जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है सबका, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। और मुझे जो ट्रैवलिंग में इधर उधर करूंगा, उधर प्रचार के लिए जाऊंगा कुछ, क्योंकि जिंदगी का लाइफ ये रखा है, तो वो उसको मोड़ गया तो इसको सेटिस्फाई मेरे को करना है, अदरवाइज मैं सब श्रम ये केवलम हो जाएगा। तो अपना ज्यादा कुछ नहीं है, जो समय मिलेगा घर में बैठा रहूंगा, जैसा टेंशन में उन्होंने बोल दिया कि जब कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो वेल्थ है मेरा, मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ते बैठूंगा 1 घंटा 1.5 घंटा, कुछ नहीं मिला शांति से बैठूंगा कीर्तन सुनते, कुछ नहीं मिलेगा जपा करते बैठूंगा, दिस इज माई रियल वेल्थ। और क्या चाहिए अल्टीमेटली, इनकेस भगवान के नाम के ऊपर रुचि नहीं आया तो सब किया यूजलेस हो गए ना। तो वो मुझे, जैसा मैंने राधेश्याम प्रभु को पूछा था उस टाइम जब आश्रम में थे तब, कि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वानप्रस्थ जा रहे हो तो प्रचार करना चाहिए हमें, प्रचार करूंगा, जल्दी रिटायरमेंट हो जाऊंगा प्रचार करूंगा। राधेश्याम प्रभु ने उस टाइम बोला था प्रचार करो अच्छा है, लेकिन खुद का पहला सेल्फ स्टडी करो। वानप्रस्थ सेल्फ स्टडी के लिए रहता है, खुद को डाइव करो प्रभुपाद परपट में, चैतन्य चरितामृत में, भगवत गीता के अंदर जीवन को उस हिसाब से देखो, उसके लिए स्टडी करो, चर्न करो, वो टाइम चाहिए। सिर्फ भागा दौड़ी प्रवचन करके क्या फायदा, अंदर कुछ भी नहीं है। कि भक्ति जो है ये आसान बात नहीं है। भक्ति अभी मुझे देखो, अभी इंजीनियरिंग सीओईपी से वगैरह सब किया, 14-15 साल के अंदर इंजीनियरिंग हो गया, 25 साल हो गया आज मैं मुझे भक्ति के अंदर, अभी भी मुझे लग रहा है मैं छोटा बच्चा हूँ भक्ति के अंदर। ऐसी भक्ति है, इतना गाढ़ा है इसके अंदर, आप जितना सरेंडर के लिए जाओगे और आपको नीचे जाओगे सरेंडर की। तो ये वी नीड टू वानप्रस्थ के लिए अपने को प्लान करना है। अर्ली रिटायरमेंट तो चाहिए, लेकिन एकदम ऐसा किंग होके आ रहा है, बस शांत हो गया, अभी घर के अंदर भी समाधान शांत है, अभी ब्रह्मचारी उनके साथ सेवा प्रचार, बच्चे भी अभी थोड़ा बहुत कुछ सपोर्ट, अभी बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब क्या सपोर्ट लगता है, वो कॉलेज फी भर लो, ये भर लो, बाकी कुछ नहीं लगता है, सिर्फ उनको थोड़ा मोबाइल दे दिया, कुछ लगता है सब अभी टाइम के हिसाब से वो दे दिया, ये सिर्फ देखते रहना है सब ट्रैक पे है क्या, सब कृष्ण भक्ति के ट्रैक में है क्या, और भगवान का नाम लेते रहना है। ये धीरे धीरे करते चलो, और हस्बैंड वाइफ दोनों सेवा के अंदर लग जाओ वानप्रस्थ के लिए। इट्स ए वेरी ग्रेशियस लाइफ, बहुत सुंदर लाइफ रहता है। टाइम जाता है, पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन बहुत अच्छा गृहस्थ लाइफ रहता है, मैनेज करना पड़ता है, टफ रहता है, कभी अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, चलते रहो। एक ही प्रिंसिपल रखना है, मुझे सबको लेके चलना है, मुझे अकेले को नहीं जाना है, ये कन्विक्शन होना चाहिए फैमिली को, ये छोड़ेगा नहीं, ये कन्विक्शन देना बहुत जरूरी है। Is that okay? Yes. Shall we conclude for today? I will. जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्रीमान श्रवणानंद प्रभु की जय। जय।